शांतिपूर्ण तरीके से संपूर्ण हुआ और मतदान प्रतिशत जो है वो 6 बजे टेंटेटिव जो है 71.60 है। 13 मधुपुर विधानसभा उपचुनाव का मतदान संपन्न हो गया है और पुलिस पदाधिकारी, पुलिसकर्मी, चाहे वो CAPF के हों, इको के हों या जिला बल के जवान हों, उन लोगों ने अपनी भूमिका मुस्तैदीपूर्वक निभाई है। कोविड नियमों का स्वयं पालन करते हुए जो मतदाता थे उनको भी कोविड नियमों को पालन करने के लिए प्रेरित किया है और जिला प्रशासन के सभी पदाधिकारियों ने काफ़ी मेहनत किया है। उसी का ये प्रतिफल है कि हम लोग शांतिपूर्ण, स्वच्छ, पारदर्शी, बाधा रहित जो क्लेम करते आए थे कि इलेक्शन करना हम लोग चाहेंगे, वह संपन्न हुआ है। इसके लिए जितने भी इसमें स्टेक होल्डर्स हैं सबको तहे दिल से बधाई। क्या लग रहा है आपको, क्या रुझान है शहर में, आपके जीत के प्रति कितने आश्वस्त? बहुत अच्छा रुझान है, जितना उम्मीद नहीं था। सारा तरफ से जो समर्थन मिल रहा है, मैं मधुपुर की जनता का आभार प्रकट करता हूं और ये ऋण मैं ज़िंदगी भर चुकाने के लिए तैयार हूं। इस तरह जन समर्थन मिल रहा है, ये बहुत खुशी की बात है कि हाजी साहब के नाम से सभी ने श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ये बहुत मधुपुर की जनता के लिए हम हमेशा ऋणी रहूँगा। ये हाजी साहब की याद इस वक्त आ रही है जी, हाजी साहब का प्यार और हाजी साहब के प्रति जिस तरह यहाँ के मतदाताओं ने, यहाँ मतदाता मालिकों ने जिस तरह रुझान दिखलाया है, यह कभी भुलाया नहीं जा सकता। मुझे फख्र है कि हम हाजी साहब का बेटा हूँ और हाजी साहब को मधुपुर की जनता दिल में बसा के रखें। आज सारा जाति, सारा धर्म, सब व्यक्ति एक तरफ से एकदम वोट कर रहे हैं। खुशी है और जितना भी हम धन्यवाद दें या जो कहें वो कम है मधुपुर की जनता के लिए। तो आपने साफ साफ देखा कि मंत्री हफीजुल हसन साहब मतदान करके निकले हैं और साहब वो भावुक हो चुके हैं। हाजी साहब की याद इस वक्त उन्हें आई है और उन्होंने मधुपुर की जनता को धन्यवाद दिया है कि लोग उनके पक्ष में मतदान कर रहे हैं और जीत के प्रति पूरे आश्वस्त है। इनका कहना है कि हर हाल में वो जीतेंगे। मैं अपने सहयोगी रामचंद्र झा के साथ प्रिंस अहमद, इंडिया वॉइस, मधुपुर। देखिए, ये लड़ाई जो है ना, कोई बीजेपी और हिंदू मुसलमान का नहीं है। ये लड़ाई है महंगाई का, लड़ाई है जो दाम बढ़ा है मोदी सरकार में, उसकी लड़ाई है। तमाम लोगों का रुझान जो है बीजेपी के खिलाफ है। बीजेपी के खिलाफ लोगों का मानसिकता बन गई है, इसलिए कि इसने महंगाई इतना बढ़ा दिया है, डीजल का, पेट्रोल का, गैस का, तेल का, सरसों का, सब चीज़ का दाम बढ़ा दिया इतना। इसके लिए लोग परेशान हैं और किसान की हालत ख़राब है। यहाँ लड़ाई कोई हिंदू और मुसलमान का नहीं है, लड़ाई कोई बीजेपी कांग्रेस का नहीं है। लड़ाई यहाँ पर है कि साहब महंगाई आपने इतना बढ़ा दिया है। आप वादा किया था मोदी जी ने कि हम 2 करोड़ लड़कों को नौकरी देंगे 1 साल में, एक भी नौकरी नहीं मिला। कहा था अच्छे दिन ले आएंगे, अच्छा दिन नहीं लाया। कहा कि हम किसानों का आमदनी दुगुना कर देंगे, नहीं कर सका। और इन्होंने बहुत सारे वादे किए थे उस समय में कि हम महंगाई कम करेंगे, अच्छे दिन लाएंगे। कोई दिन भी लाया नहीं, कुछ भी नहीं किया, बल्कि सब चीज़ बेच के खा रहा है। तो इससे लोग परेशान हैं। ये बीजेपी वाले जो जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं ना, उससे कोई असर नहीं पड़ने वाला लोगों के बीच में। जहाँ जहाँ बीजेपी जा रहा है, मैं तो पूरे गांव में घुमा हूँ, देहातों में, जहाँ जहाँ बीजेपी जा रहा है वहाँ उसका वोट घट रहा है। लोग साफ जवाब दे रहा है कि देखो हिंदू मियाँ के नाम पर और जय श्री राम के नाम पर तुमको वोट हम देंगे, अब नहीं। लोग ठका चुके हैं। हम लोग बहुत घूमे सर, तमाम युवाओं का, महिलाओं का एक ही चीज़ कहना था कि हम लोग मतदान कर रहे हैं मधुपुर को जिला बनाने को लेकर। तो ऐसे में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। क्या जिला तो मधुपुर बनेगा। ये हाजी हुसैन अंसारी जब थे उन्होंने भी कहा था कि जिला बनेगा, मेरी सपना है। और हम लोग भी मुख्यमंत्री से कहा कि जिला उसको बना दो। जिला बनाने का कारण क्या है ये भी जान लीजिए आप। देवघर जिला हमारा है, 7 महीना वहाँ कोई काम होता नहीं है, सब रिलीजियस काम में फंसे रहते हैं। प्रशासन हमारा पुलिस तंत्र, हमारा पुलिस प्रशासन, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, जिला एडमिनिस्ट्रेशन, सारे लोग फंसे रहते हैं मंदिर में, सत्संग में और रिखिया आश्रम में। 6 महीना 7 महीना तो इसी में पार हो जाता है। तो गांव के लोगों का, पब्लिक का काम कैसे होगा?
इसके लिए हम लोगों ने कहा कि मधुपुर को जिला बनाइए। ये जरूरी है यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के किसानों के लिए, गरीबों के लिए, आम लोगों के लिए बहुत जरूरी है जिला। अपने प्रत्याशी के महागठबंधन की प्रत्याशी की जीत के प्रति कितना आश्वस्त है? बहुत वोट से जीतने जा रहा है, इतना वोट से आज तक कभी नहीं जीता होगा, इतना वोट से। संख्या 185 और 186 नगर पार्षद कार्यालय में यहाँ 2 बूथ बनाए गए हैं और ये आदर्श बूथ है। आप देख सकते हैं कि इन दोनों बूथों पे सुबह से काफ़ी लंबी लंबी कतारें हैं। लोग घरों से निकलकर मतदान करने आए हैं और मतदान प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे जो कोविड का गाइडलाइन है, हम देखते हैं कि उसका कितना पालन हो रहा है। लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं, लोगों के चेहरों पे मास्क है कि नहीं, सैनिटाइजर की व्यवस्था है कि नहीं। ऐसे में जो कोविड का गाइडलाइन चुनाव आयोग की तरफ से निर्धारित किया गया है, कितना लोग उसका पालन कर रहे हैं मतदान केंद्रों पे, और लोग घरों से निकलकर मतदान करने आए हैं। क्या उद्देश्य है, ये मतदान करेंगे, किन बातों को लेकर मतदान करेंगे। ये मधुपुर विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है और यहाँ पे 2 प्रत्याशी लगातार सीधे मैदान में हैं और दोनों के बीच से टक्कर दिख रही है। ऐसे में जो मतदाता मतदान करने निकले, उनके मनों में क्या है, उनके दिलों में क्या है और क्या सोचकर मतदान कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों को बारी बारी देखेंगे। कुछ लोगों से हम बात भी करेंगे इन बूथों पे, क्योंकि ये आदर्श बूथ बनाया गया और देखेंगे कि आदर्श बूथ में कितना व्यवस्था की गई है चुनाव आयोग की तरफ से। बूथ नंबर 186 से मतदान करके निकल रही हैं एक महिला है जो 90 साल की महिला है और मतदान केंद्र तक वोट करने आई हैं। क्या नाम है आपका? लाल बानू। वोट दिए आप? कहाँ, उंगली का जरा निशान दिखा दीजिए। देखिए इन्होंने मतदान किया है, 90 साल की महिला है और घर से निकलकर मतदान करने आई हैं। आपने वोट दिया ठीक से? इस उम्र में आपने मास्क क्यों नहीं लगवा दिया मुंह पर इनका? चलिए ठीक है, देख सकते हैं कि आप इन्होंने मतदान किया और मतदान करने आई हैं, ये बहुत बड़ी बात है। 90 साल की। कुछ और हमारे मतदाता हमारे साथ हैं। आपने मतदान किया? जी सर। क्या कोविड का गाइडलाइन का पूरा पालन हो रहा है? हाँ, पूरा पालन। सैनिटाइजर, मास्क और सारा चीज़ व्यवस्थित ढंग से है। तो आपने मतदान किया, किन मुद्दों को लेकर आपने मतदान किया? विकास कीजिए कि बने, विकास के मुद्दों को लेकर और पब्लिकों के भलाई के लिए, पब्लिक की भलाई के लिए, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए। तो आपने देख सकते हैं कि साफ साफ इनका कहना है कि विकास को लेकर, लोकतंत्र को मजबूत को लेकर, मधुपुर की भलाई को लेकर इन्होंने मतदान किया है और यही प्रक्रिया लगभग दोनों बूथों में कमोबेश यही हालत है। लोग घरों से निकलकर मतदान करने के लिए आए हैं और मतदान कर रहे हैं। मतदान प्रतिशत भी लगता है कि अच्छा होगा, क्योंकि सुबह से ही लंबी कतारें बूथों पर दिख रही है। और अब कुछ लोगों से, कुछ महिलाओं से बात करेंगे, कुछ पुरुष से बात करेंगे। आप देख सकते हैं महिला हैं, मतदान करके निकली हैं। क्या नाम है आपका? फातिमा खातून जी, आपने वोट दिया? जो कोविड का गाइडलाइन है वो सारी व्यवस्था, सैनिटाइजर, मास्क, सारी चीज़ की व्यवस्था है अंदर में बूथों पे? सब ठीक है। हाँ, हो रहा है। ऐसे में लोग सुबह से ही मतदान करने निकले हैं घरों से और लंबी लंबी कतारें हैं। आप देख सकते हैं कि कोविड का जो गाइडलाइन चुनाव आयोग की तरफ से बनाया गया है, सामने ही दरवाजे पे एंट्री में ही सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है और तमाम लोग मास्क में हैं, आप देख सकते हैं। और कुछ लोग अभी मतदान लेकर क्या उनके दिलों में है, इन सारी चीज़ों पर हम जो मतदान कर्मी मतदान करके निकलेंगे उनसे हम बात करेंगे। मतदान करके निकले हैं, किन मुद्दों को लेकर आपने मतदान किया? ले हाँ जी। मधुपुर के विकास के लिए। मधुपुर के विकास के लिए। और सबसे बड़ी बात है, मधुपुर में पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। पानी की हम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। पानी की व्यवस्था, विकास को लेकर और पानी की व्यवस्था को लेकर आपने मतदान किया है। तो आप देख सकते हैं कि इनका साफ साफ कहना है कि इन्होंने जो वोट दिया है, वोट के पीछे जो इनका उद्देश्य है वो साफ है कि इस शहर में पानी की व्यवस्था हो, बिजली की व्यवस्था हो और विकास हो। इसको लेकर इनके दिमाग में जो सोच है उनको लेकर इन्होंने मतदान किया है। और आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग अभी और भी महिला पुरुष कर्मी हैं जो मतदान करने निकल रहे हैं, उनसे भी जानेंगे। मधुपुर के SDPO साहब है। सर, सुबह से 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है, ऐसे में सुरक्षा की क्या व्यवस्था है?
सुरक्षा का बहुत चाक चौबंद व्यवस्था है। वरीय पदाधिकारियों के निर्देशानुसार भारी पैमाने पर DAP और पैरामिलिट्री फोर्स किए गए। चुनाव आयोग का जो गाइडलाइन है उसका कोविड को लेकर वो सारा चीज़ नियम का पालन हो रहा है। कोविड को लेकर पूरा पालन हो रहा है। सारे डिस्टेंस को लेकर 1 बाय 1 करके मतदान किया जा रहा है और शांतिपूर्ण और बहुत सुस्त तरीके से मतदान हो रहा है। सभी जगह शांतिपूर्ण मतदान की सूचना आ रही है। सभी जगह शांतिपूर्ण। चलिए, साफ साफ DSP साहब का कहना है कि सभी जगह से शांतिपूर्ण मतदान की सूचना आ रही है और सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था है और सभी जगह कोविड के गाइडलाइन का पूरा पालन किया जा रहा है। अभी हम खड़े हैं बूथ संख्या 201 और 202 में। हम यहाँ पे कुछ देर से मतदान शुरू हुआ है क्योंकि मशीन ख़राब हो गई थी। आप देख सकते हैं काफ़ी लंबी कतारें यहाँ पर हैं, लोग काफ़ी तादाद में यहाँ जमा हो चुके हैं। चुनाव आयोग का गाइडलाइन है कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइज़र। हम देखेंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी पालन यहाँ पर नहीं हो रहा है। लोग एक दूसरे में सटे हुए हैं। ऐसे में चुनाव आयोग ने जो निर्देश दिए हैं उन निर्देश के कोविड काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। मतदाताओं को भी इसका ख्याल रखना है कि हम उसका नियम का पालन करें ताकि चुनाव अच्छे ढंग से संपन्न हो सके और अपने को बचा भी सके इस महामारी से। इसलिए बहुत सतर्क होकर रहना है। मतदान जरूर करना है। मतदान के लिए आप घरों से निकलें, मतदान करें, लेकिन अपने आप को सुरक्षित भी रखें, सतर्क भी रखें। यही बहुत इम्पोर्टेंट है। मास्क आप देख सकते हैं, सभी लोगों के चेहरों पे मास्क है, महिलाएं हैं, पुरुष है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग मुझे नहीं देख रही। काफ़ी सट के लोग एक दूसरे से सट के खड़ा है। 2 गज दूरी बहुत ज़रूरी, इसलिए आपको थोड़ा फ़र्क बना के रहना है। और आप देख सकते हैं कि क्या कारण था, क्यों, कितना देर में वोट स्टार्ट हुआ यहाँ? कितना देर से स्टार्ट हुआ है? आधा घंटा लेट से स्टार्ट हुआ है। क्यों, क्या कारण था? मशीन बदली हो गई। तो आप सुन सकते हैं कि यहाँ पे मशीन ख़राब हो गया था आधा घंटा लेट से, यानी कि 7 बजे चुनाव मतदान का समय है। लगभग 7:30 के बाद यहाँ मतदान शुरू हुआ है, जिसके चलते भीड़ हो गई है। और देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में लोग मतदान करने घरों से निकले हैं। ये अच्छा संकेत है। लोकतंत्र के लिए मतदान जरूर करना चाहिए, लेकिन आप तमाम लोगों को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अपने चेहरों पे मास्क लगाए रखें, सैनिटाइज़र का उपयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। इसलिए कि इस महामारी में आप मतदान करने निकले हैं, आप खुद भी बचें, दूसरों को भी बचाएं और मतदान करें। अभी कुछ लोग मतदान करके निकले, मैं उनसे भी जानूंगा। कितने देर से खड़ा है आप? 15 मिनट से खड़ा है। बहुत क्या स्लो चल रहा है मतदान प्रक्रिया। आप कितने देर से खड़ा है? 15 मिनट से। तो देख सकते हैं महिलाएं 15 मिनट से खड़ा है। आप लोग कितने देर से खड़े हैं? आधा घंटा। तो आप देख सकते हैं कि लोग आधा घंटा 15 मिनट से थक चुके हैं। मतदान प्रक्रिया थोड़ा स्लो है, क्योंकि कारण यह है कि यहाँ पे मशीन खराब हो गई थी और मशीन बदला गया है। और अभी मतदान प्रतिशत भी अच्छा दिख रहा है, लोगों का रुझान भी अच्छा दिख रहा है। आप वोट करिए। बूथ में तो आपने वहाँ पे सैनिटाइज़र की व्यवस्था थी, सैनिटाइज़र था हाथ में, आपने सैनिटाइज़र इस्तेमाल किया? किए। अच्छा। आप मतदान किए हैं, क्या सोच के आप वोट दिए हैं? दिमाग में क्या है, क्या सोच के आप वोट कर रहे हैं? क्या जहन में आया? क्या सोच करके वोट दिए हैं? विकास को लेके, क्या किन समस्याओं को लेके, क्या सोच के आप वोट करने घर से निकले? वही जो आप कह रहे हैं, विकास। तो आप सुन सकते हैं विकास इनका मुद्दा है। विकास को दिमाग में रख के इन्होंने वोट किया है और इनका मानना है कि हम इसलिए वोट कर रहे हैं कि हमारे क्षेत्र का, हमारे शहर का विकास हो। आप वोट किए? क्या नाम है आपका? अक्षय कुमार दास जी, आपने वोट किया। अंदर में क्या कोविड का जो गाइडलाइन है चुनाव आयोग का, वो नियम का सभी पालन हो रहा है? हाँ, अभी तो ठीक ठाक हो रहा है। ग्लव्स वगैरह दिया जा रहा है, जिसका पास मास्क नहीं है उसको मास्क दिया जा रहा है। सैनिटाइज़र की व्यवस्था है? हाँ, सैनिटाइज़र वहीं शुरू में दिया जा रहा है। अच्छा, तो क्यों यहाँ विलम्ब हुआ मतदान में, क्या कारण था? ईवीएम मशीन में कुछ गड़बड़ी आ गई, फिर उसको बदली किया गया? नहीं, बदली नहीं, उसी को ठीक किया गया। उसी को ठीक करने में समय लग गया? हाँ। अच्छा।
और क्या सोच के आपने वोट किया? आप युवा हैं, आपके जहन में क्या है, क्या सोच के आपने वोट किया है? सबका अच्छा हो। अच्छा हो, हाँ। शहर का अच्छा हो, सबका अच्छा हो, विकास हो। किन समस्याओं की तरफ आपके ध्यान है ताकि हम वोट करें तो आपकी समस्याएं दूर हों? क्या किन ज़्यादातर तो एजुकेशन के लिए। एजुकेशन के लिए ऐसे तो कोई ध्यान नहीं दे रहा उस सब चीज़ में। तो देखते युवा वोटर हैं, इनका साफ साफ कहना है कि इनके जहन में है कि एजुकेशन की व्यवस्था अच्छी हो, इसलिए ये वोट करने निकले हैं और वो वोट किया है इन्होंने। भले ही आधा घंटा लेट से यहाँ पे मतदान शुरू हुआ है, लेकिन मतदान प्रतिशत अच्छा होने की संभावना। अच्छा ट्रेंड है कि लोग घरों से निकल रहे हैं, लंबी कतारों में हैं और मतदान करने के लिए लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। मधुपुर विधानसभा उपचुनाव की आज मतदान की तिथि है और मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका है। विधानसभा में कुल 487 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 3,22,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिनमें 1,71,000 पुरुष मतदाता हैं, जबकि 1,51,000 लगभग महिला मतदाता हैं। और पूरे तरह से मतदान को लेकर चाक चौबंद व्यवस्था प्रशासन के द्वारा की जा चुकी है। अभी हम लोग हैं मतदान केंद्र संख्या 91 और 92 में, जहां सुबह से ही 7 बजे से ही महिला पुरुषों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। ये 91 बूथ संख्या है और ठीक इधर पीछे 92 बूथ संख्या है। सुबह से ही महिलाओं की काफ़ी संख्या दिख रही है, वहीं पुरुष भी मतदान के लिए निकल चुके हैं और लंबे लंबे कतारों में दिख रहे हैं। कारण है मतदान प्रतिशत इस कारण से बढ़ सकता है, धूप अधिक है, गर्मी है और साथ ही रमज़ान का महीना चल रहा है, जिस कारण मतदाता सबसे पहले घर से निकले हैं मतदान को लेकर के। कुछ यहाँ मतदाता हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिर किन मुद्दों को लेकर वो अपना वोट कास्ट करेंगे, क्या उनके लिए प्राथमिकताएं होंगी। जी, आप लोग मतदान करने आए हैं, क्या आपकी प्राथमिकताएं होंगी, किन मुद्दों पर आज वोट देंगे आप? वोट दीजिएगा ना, तो क्या मुद्दा क्या होगा? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, क्या? शिक्षा, यहाँ अच्छी शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। नहीं, प्रत्याशी कैसे प्रत्याशी को चुनिएगा? जो यहाँ कई 6 प्रत्याशी हैं, किनको चुनिएगा? जो सर्वयोग्य है। चलिए आप बताइए, आप लोग कैसे प्रत्याशी को चुनिएगा? तो वोट दीजिएगा ना। तो वोट किस लिए दे रहे हैं? कि क्या क्या काम हो आपका? सिर्फ ऐसे ही वोट देना है कि कुछ सोच के रखे हैं? क्या समस्या क्या है आपके इलाका में? यही है कि कॉलोनी पास नहीं हो रहा है। हाँ, घर द्वार मेरा टीना का है। हाँ, तो अभी पास हो जाए तो अच्छा है, गरीब लोग चलिए रह सके। ठीक। तो साफ तौर पर जो इनकी समस्याएं हैं, उनकी समस्या जो दूर करने वाले प्रत्याशी होंगे, वैसे प्रत्याशी को ये अपना मत देंगे। ऐसे में कई पुरुष भाई भी हैं, उन लोगों से भी बात करेंगे। ले लें क्या इनका बालमुकुंद आया है। विद्यालय का दूसरा मतदान केंद्र है, मतदान केंद्र संख्या 92। यहाँ भी देख रहे हैं पुरुषों की जो लंबी कतारें हैं। इन लोगों से बात करेंगे आखिर किन मुद्दों को लेकर ये आज अपना वोट कास्ट करेंगे। ये बताइए, वोट देने आए हैं, क्या मुद्दा होगा? क्या समस्या क्या है अभी भी मधुपुर में बरकरार? हाँ, विकास होना चाहिए, बढ़िया विकास होना चाहिए, अच्छा काम होना चाहिए। अभी हम लोग को राजपाल से या कुछ नहीं चाहिए। चलिए बताइए, आप बताइए कैसे प्रत्याशी को चुनिएगा? अच्छा प्रत्याशी, अच्छा एकदम अच्छा को। हाँ, क्या समस्या क्या है आपके शहर में अभी भी? बहुत ऐसा समस्या बहुत खराब है, मगर अभी चलना है, जैसे चल रहा है चलेगा। क्या खराब, क्या दिक्कत क्या बताइएगा तब ना। कोई दिक्कत नहीं है, अभी बहुत बढ़िया, अभी बहुत बढ़िया। और भी कई लोग हैं जो वोट दे चुके हैं। चलिए, आप वोट दिए हैं, किन मुद्दों पर वोट दिए हैं? क्या क्या अभी भी काम जो है अभी शहर में नहीं हुआ? क्या काम बाकी? जिला नहीं बना है। हाँ, पानी का है प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिक का प्रॉब्लम है, ये सब मुद्दे पर हम वोट दिया। चलिए, जो इनकी इन समस्याओं को दूर करेगा वैसे प्रत्याशी। चलिए, और यहाँ पर में जो कोरोना को लेकर जो गाइडलाइन है, आप बताइए, आप तो युवा हैं, किस रूप में आप आज जो मतदान किए, तो किन क्या सोचकर मतदान किए? क्या मुद्दा होगा आपके लिए? मुद्दा रहेगा कि बिजली, पानी, शिक्षा
और स्वास्थ्य, ये 4 चीज़ मेन मुद्दा है। अभी कोरोना काल है, हाँ। इसमें कि स्वास्थ्य का सरकारी अस्पताल में इंतज़ाम होना चाहिए गरीबों के लिए, और शिक्षक यहाँ चाहिए, सरकारी कॉलेज वगैरह चाहिए, तो ये सब मुद्दा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो साफ तौर पर मैं आपने सुना कि सबसे बड़ा मुद्दा कि मधुपुर जिला बनेगा तभी इस शहर का समुचित विकास हो पाएगा। साथ ही जो मूलभूत समस्याएं हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए जो पहल करेंगे, वैसे प्रत्याशी को मधुपुर के मतदाता चुन रहे हैं और उन्हें चुन करके वो विधानसभा भेजेंगे। सहयोगी प्रिंस समाद आकाश कुमार के साथ रामचंद्र झा, VIP न्यूज़, मधुपुर। अभी हम हैं पथरोल हाई स्कूल बूथ नंबर 317 पे, और यहाँ देख सकते हैं कि सुबह से मतदान चल रहा है। काफ़ी लंबी कतारें। पथरोल हाई स्कूल के बूथ संख्या कितना है 263 पे, मिडिल स्कूल पथरोल। और यहाँ पर देख सकते हैं कि महिलाएं लंबी कतारों में हैं, मतदान करने निकले हैं। और जो चुनाव आयोग का जो गाइडलाइन है कोविड को लेकर यहाँ पे सैनिटाइज़र की व्यवस्था है, देख सकते हैं सैनिटाइज़र की व्यवस्था है, लोगों के चेहरों पे मास्क है। लोग मतदान करने के लिए मतदान करना ज़रूरी है, पर सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना ज़रूरी है, क्योंकि कोरोना एक महामारी है, महामारी से भी लड़ना है और मतदान भी करना है। ऐसे में खुद भी सतर्क रहें, दूसरों को भी सतर्क करें और मतदान भी करें, लोकतंत्र को मजबूत करें। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, पुरुष हैं, देख सकते हैं मतदान करने के लिए सुबह से ये लंबी कतारों में हैं, मतदान कर रहे हैं, लोकतंत्र को मजबूत कर रहे हैं। हम बात करेंगे कुछ महिलाओं से। कितने देर से खड़े हैं यहाँ पे मतदान के लिए? 1 घंटा से। क्यों, स्लो मतदान हो रहा है? लंबा लाइन था। आप कितने देर से खड़े हैं? 1 घंटा से। आप भी 1 घंटा से खड़े हैं। अच्छा, मतदान करने आए हैं, क्या सोच के मतदान करने आए हैं? विकास को लेकर, शिक्षा को लेकर, पानी को लेकर क्या मन में चिंता है? किन बातों को लेकर मतदान करने आए हैं? कुछ है दिमाग में? बताइए, आप बताइए। महिलाएं हैं, कुछ शर्मा जरूर रही हैं, लेकिन घर से निकलकर मतदान करने आई हैं। मतदान करना भी ज़रूरी है। और आप देख सकते हैं कि एक जागरूकता, कोरोना को लेकर जागरूकता है, सबों के चेहरों पे मास्क है और सैनिटाइज़र का लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, थर्मल स्कैनर है, हर तरह की व्यवस्था चुनाव आयोग ने जो गाइडलाइन तय किए हैं उसके नियम का पूरे नियम का पालन हो रहा है। सुरक्षा के भी चाक चौबंद व्यवस्था है। और ऐसे में लगता है कि अभी समय लगभग 10:30 बज चुका है। मतदान प्रतिशत भी काफ़ी आगे बढ़ चुका है। 9 बजे तक जो हमारे पास जो आंकड़े आए थे 10% मतदान हो चुका था। अब 11 बजे सेकंड राउंड के आंकड़े आएंगे, तब पता चलेगा कि मतदान का प्रतिशत क्या भागा है। लेकिन अभी तक जितने बूथों पर हमने घूमा है, देखा है कि हर बूथों पे महिलाएं ज़्यादा तादाद में घरों से निकल कर आई हैं, मतदान कर रही हैं। महिलाओं के मन में बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे उत्साह है और ये लोकतंत्र के महापर्व को मजबूत बना रही हैं, लोकतंत्र को मजबूत बना रही, ये बहुत बड़ी बात है। मैं अपने सहयोगी आकाश के साथ प्रिंस समद, इंडिया वॉइस, मधुपुर। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं मधुपुर विधानसभा क्षेत्र के गोंदली टांड़ इलाके में और ये बिल्कुल ग्रामीण इलाका है। यहाँ पर मैं बूथ संख्या 116, 116A 2 बूथ यहाँ पर बनाए गए हैं और जो अब तक का वोटिंग परसेंटेज आ चुका है वो 63.64% अब तक वोटिंग हो चुकी है और इस बूथ पर में लगभग 70% मतदान हो चुका है। अभी सिर्फ इक्का दुक्का मतदाता ही दिख रहे हैं। पूरी तरह से मतदान की जो व्यवस्था है यहाँ पर शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराई जा चुकी है। अब जो 1-2 बचे हुए हैं उन्हें यहाँ के जो BLO हैं वो बुला कर ला रहे हैं, मतदान करा रहे हैं। तो सामान्य तौर पर में मतदान यहाँ शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न होते होते दिख रहा है। अब से कुछ ही समय में अब मतदान समाप्त हो जाएगा, लेकिन देखते हैं अंदर की स्थिति की। कोई अगर मतदाता हैं तो उनसे भी बातचीत करेंगे कि आखिर किस प्रकार से वो मतदान किया और क्या उनकी जो है मांगे थी, किन मुद्दों को लेकर के वो वोट किए। तो यहाँ पर ये ग्रामीण इलाका था, तो गांव में क्या मतदाता कब तक, यहाँ मतदाताओं की भीड़ कब तक थी? मतदाता तक भीड़ तो सुबह पहले रहा, उसके बाद फिर मौसम धूप जब तेज हुआ तो फिर कम हो गया, और फिर जब धूप कम हुआ तो फिर मतदाता पहुँचे फिर। जी सर। चलिए, तो अब क्या लगता है, कुछ आने वाले हैं आपके हिसाब से? छोटा बड़ा सब आ रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छा मतदाता यहाँ पर हुआ।
समय कितना बजे तक है आपके यहाँ? 6 बजे तक। 6 बजे तक है। 6 बजे तक इंतजार करेंगे आप लोग? तो चलिए 6 बजे तक इंतजार करेंगे। बाहर कुछ लोग हैं जो मतदान देकर निकल चुके हैं, जरा आप बुलाइए कुछ आदमियों को। हाँ, तो चाहिए विकास। विकास क्या दिक्कत है, समस्या क्या है अभी भी? बहुत दिक्कत है अभी। जैसे क्या? हमारा गांव जा देखिए, रोड सब कच्चा रोड का दिक्कत है यहाँ, बहुत दिक्कत है। और पानी का हमारा घर के पास जो है ना, बहुत दिक्कत है। आप बताइए चचा। देखिए यहाँ पर शुरू से मैंने हाफ देखो अच्छा रहा इलेक्शन, कोई तरह का झोल झाल ना, शांतिपूर्ण हुआ। अब रमज़ान का टाइम है, आदमी लोग अपना लेडीज़ लोग अफ्तारी बनावेगी, रोज़ा रखे वाले के लिए इंतज़ाम करेंगे। और यहाँ पर सब ठीक ठाक है, जितना भी अंदर में थे बाबू लोग, भैया लोग, सिपाही जी, सब अच्छे से काम किए। समस्या क्या है आपके गांव में? समस्या क्या है? रोड कच्चा है, हम लोग का स्कूल का सही हिसाब किताब पढ़ा लिखा नहीं होता है, नाला का डिस्टर्ब है, पानी का डिस्टर्ब है, झोपड़ी है, झोपड़ी का या आपका ये इंदिरा विकास है, जो भी होना चाहिए वो होता नहीं है। इसका होना था उसका नहीं होता, जिसका नहीं होना था उसका होता। तो क्या लगता है आप जिसको वोट दिए, क्या लगता है वो आपकी समस्या दूर करेंगे? देखिए जहाँ तक कोशिश करेंगे, हर कोई अपना अपना विकास के प्रकाश में डालना चाहता है। अब जहाँ तक उनसा बन पड़े, जो भी जीते हमसे सब खुश है, चाहे नारायण जी जीते चाहे आपका हाफिज जी जीते, हम लोग दोनों पार्टी से खुश हैं। चलिए, दोनों जरूरी क्या है आपके गांव में? जरूरी रोड है। और मतलब कि कितने दिनों से ये रोड खराब है आपकी? बहुत दिन, 2004 में बना है। अरे बाबा, तो उस समय से तो कई बार हाजी साहब रहे, मंत्री बने, फिर राज परिवार जी रहे, तो फिर कोई ध्यान नहीं दिया। टाइम में सेक्शन हुआ था, उसके टाइम में बना, उसके बाद कोई काम नहीं हुआ। अच्छा, तो आज फिर वोट किए हैं जिनको, तो क्या लगता है फिर काम होगा? हम इंशाल्लाह होगा, काम होगा। चलिए, तो साफ तौर पर मैं इन लोगों का विश्वास। आप लोग बताइए, वोट जो आज किए तो किस मुद्दा पर वोट किए? विकास के मुद्दे पर सर। विकास हम लोग को चाहिए, जो गरीब गुरबा हैं उन लोगों को, जो वहाँ से सरकार तरफ से आता है उन लोगों तक पहुँचना चाहिए। बहुत सारा समस्या है, क्या बताएं आपको। चलिए, तो साफ तौर पर मैं यहाँ के लोग विकास के मुद्दों पर में वोट किए हैं। इन लोगों का जो ग्रामीण पथ है, जो शहर से संपर्क है ग्रामीण पथ का, वो बिल्कुल टूटा हुआ है और इसी कारण से ये लोग शहर से जुड़ नहीं पा रहे हैं। और बताया जैसे कि 2004 से सड़क टूटी हुई है और इतने दिनों तक जो भी यहाँ के जनप्रतिनिधि रहे, जो इनका प्रतिनिधित्व किए, उनके द्वारा कभी इन्हें देखा नहीं गया, इन्हें सिर्फ दरकिनार किया गया है। अब इन्हें आशा है, आज जिस आधार पर जिन्हें इन्होंने चुना है, वो अब उनसे आशा है कि वे आने वाले समय में इनके जो संपर्क पथ हैं, चाहे जो भी मूलभूत समस्याएं हैं, उसको दूर करेंगे। सहयोगी प्रिंस समद के साथ राम झा, फॉलो अप। मधुपुर विधानसभा का उप मतदान शुरू हो चुका है और सुबह 7 बजे से ही सभी मतदान केंद्रों पे मतदान चल रहा है। ऐसे में तमाम मतदान केंद्रों पे लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। पुरुष और मतदाता दोनों वोट करने के लिए घरों से निकल तक मतदान केंद्रों तक दिख रहे हैं। ये एक अच्छा संकेत है। और साथ साथ चुनाव आयोग ने जो गाइडलाइन दिया है कोरोना को लेकर, कोरोना का गाइडलाइन का लगभग पूरा नियम का पालन होता दिखाई दे रहा है। लोगों के चेहरों पे मास्क है, सैनिटाइजर की व्यवस्था है और थर्मल स्कैनर की व्यवस्था है। लोग शांतिपूर्ण मतदान कर रहे हैं। प्रशासन की भी चुस्त दुरुस्त व्यवस्था है। महिलाएं घरों से निकल कर आई हैं, पुरुष भी हैं। हम कुछ मतदाताओं से जानेंगे कि ये वोट करने आए हैं। कुछ बुजुर्ग मतदाता हैं, कुछ बुजुर्ग महिलाएं हैं, सभी लोग मतदान कर रही हैं। और आप देख सकते हैं कि जो विकलांग हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनको लोग सहायता करके मतदान केंद्रों तक पहुंचा रहे हैं। ये एक अच्छा संकेत है। लोग मतदान के लिए घरों से निकले हैं, मतदान प्रतिशत को बढ़ा रहे हैं, लोकतंत्र को मजबूत कर रहे हैं। साथ साथ कोरोना महामारी भी है, ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग भी बहुत ज़रूरी है। लोगों को सतर्क रहना है, इस महामारी से अपने भी बचना है, दूसरों को भी बचाना है और मतदान भी करना है। इन सभी चीज़ों का पूरा ख्याल तमाम मतदाताओं को रखना है, ताकि चेहरे पर मास्क लगा के रखें, सैनिटाइज़र का यूज़ इस्तेमाल करें और अपने हाथ को सैनिटाइज़र से अच्छी तरह से धो लें। और साथ साथ मतदान केंद्रों में जब जाएं तो आप ग्लव्स पहनना ना भूलें, हाथों में ग्लव्स लगा लें, ताकि वोटिंग मशीन पे जब आप जाएंगे तो ग्लव्स आपको मतदान कर्मी देंगे और ग्लव्स को लेकर ही आप मतदान केंद्रों में वोट करेंगे। चलिए, हम कुछ पुरुष मतदाताएं हैं, मैं उनसे जानूंगा
कितने देर से आप हैं लाइन में? सर लगभग 1 घंटा से। 1 घंटा से खड़े? क्यों 1 घंटा से खड़े? क्या मतदान प्रक्रिया स्लो चल रहा है? बहुत स्लो चल रहा है। अच्छा। आप कितने देर से खड़े हैं? 1 डेढ़ घंटा हुआ सर। 1 डेढ़ घंटा। 1 डेढ़ घंटा से? हाँ 1 डेढ़ घंटा। 1 डेढ़ घंटा से खड़े हैं लोग मतदान करने के लिए, और धूप भी है, गर्मी भी है, ऐसे में उत्साह है, मतदान करने का उत्साह है, ये बहुत बड़ी बात है। चलिए, आप मतदान करने आए हैं, किन मुद्दों को लेकर आप मतदान करेंगे? मुद्दों को, ये रोजगार के मुद्दों को ले आए हैं। रोजगार यहाँ को रोजगार नहीं है सर, न कोई ऐसा फैक्ट्री है जो आदमी कमा खा सकेगा, सब बाहर ही जा रहे हैं सब कमाने के लिए। पलायन हो रहा है लोगों का, पलायन को रोकने को लेकर, रोजगार को लेकर आपके जहन में जो चीज़ है वो वोट करने के लिए आप आए। आप बताइए किन मुद्दों को लेकर आप वोट करेंगे? रोजगार के मुद्दे को लेकर। रोजगार के मुद्दे को लेकर। चलिए, कुछ महिलाएं भी हैं, युवा वोटर भी हैं, मैं उनसे भी जानूंगा कि कितने देर से खड़े हैं? हम आधा घंटा से खड़े हैं और अपना महिला सुरक्षा और विकास के लिए हम खड़े हैं। विकास। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप बताइए, आप पहली बार वोट कर रहे हैं, पहले भी किए हैं? मैं पहले भी किए हैं। पहले भी किए हैं, तो कितने देर से खड़े हैं आप लाइन में? वही आधा घंटा। आधा घंटा हो चुका है। अच्छा, किन मुद्दों को लेकर जहन में क्या है? आप वोट करने के लिए क्या जहन में है? किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? मधुपुर का विकास हो। मधुपुर का विकास हो। चलिए, मधुपुर का विकास चाहते हैं, और ये बहुत बड़ी बात है, लोकतंत्र के लिए एक अच्छा संकेत है। लोग घरों से गर्मी में भी, कड़ाके की धूप में भी घरों से निकलकर मतदान केंद्र तक आए हैं, मतदान कर रहे हैं। सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था है यहाँ पे, सुरक्षा कर्मी भी सुरक्षा में तैनात है, और महिलाओं को, बुजुर्ग को बजाते वो जो विकलांग आ रहे हैं उनको सहायता देकर मतदान केंद्र तक भी पहुंचा रहे हैं। साथ साथ कोरोना का लोग अच्छे ढंग से पालन कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंस, मास्क और सैनिटाइजर का भी व्यवहार किया जा रहा है। ये एक अच्छा संकेत है। लोकतंत्र को मजबूत करना है, वोट देना है, पर खुद भी बचना है, दूसरों को बचाना है। इस महामारी, कोरोना महामारी से आप सतर्क रहें, आप हमेशा मास्क का प्रयोग करें, ताकि इस कोरोना महामारी को मात दिया जा सके। आज वोट का दिन है, और वोट करें, वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाएं, लोकतंत्र को मजबूत करें। मैं अपने सहयोगी रामचंद्र झा के साथ प्रिंस अहमद, इंडिया वॉइस, मधुपुर। अभी हम लोग मधुपुर जो शहरी क्षेत्र है उसका वार्ड नंबर 23, और बिल्कुल ये ग्रामीण से सटा हुआ इलाका है, गांव और शहर दोनों मिलाकर यहाँ पर। तो वार्ड नंबर 23 के मतदाता मालिक यहाँ हमारे साथ हैं। वार्ड की बूथ संख्या 221 है यहाँ पर में। मतदाताओं ने अपना वोट कास्ट कर लिया, और अब ठीक 3 बजे के बाद थोड़ा मौसम भी परिवर्तित हुआ है, और ऐसे में जो है मतदाता लगभग अब घर से निकल करके इक्का दुक्का करके मतदान कर रहे हैं। प्रायः मतदाता तो सुबह 10 बजे तक अपना मतदान कर चुके थे। ऐसी परिस्थिति में हम बात करेंगे यहाँ के कुछ मतदाताओं से। हमारे साथ हैं उज्ज्वल सांडिल्य जी महाराज, जो कि देश स्तर के प्रख्यात विद्वान कथावाचक हैं। हम बात करेंगे कि किस प्रकार से मतदान रहा मधुपुर का, कैसा अपने किन मुद्दों को लेकर वोट किया जाए। मेरे परिजन, मेरा यहीं पर घर है, तो मेरे परिजन में सबको हमने वोट कराया यहाँ पर, और वोटिंग देखकर बहुत प्रसन्नता हुई कि बहुत अच्छे स्तर पर वोटिंग हो रही है, लोग जागरूक हो रहे हैं। और इस बार सबसे बड़ी खासियत ये है कि जितने लोग जनप्रतिनिधि के रूप में खड़े हैं, जो प्रत्याशी के रूप में खड़े हैं, अधिकांश लोग युवा हैं। ऐसा नहीं है कोई वृद्ध है, ऐसा सब नए हैं। लेकिन मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, जो भी जीते यहाँ पर, निवेदन करना चाहता हूँ कि अब के काम करने का अपना तरीका बदलिए। मधुपुर केवल को अब तक जितने लोगों ने सबने चूना लगाया है केवल, अब ऐसा काम न करिए, पुराने धर्रे पर मत चलिए, नई सोच के साथ चलिए। बहुत सारी समस्याएं क्षेत्र में हैं, उनको आप दूर करने का कार्य कीजिए। बगल में रेफरल अस्पताल है, यहाँ कोई सुविधा नहीं है। प्राइवेट हॉस्पिटल में गरीब आदमी व्यक्ति जा नहीं सकते, और जो सरकारी व्यवस्था है यहाँ बिल्कुल एकदम बेकार है। तो कम से कम स्वास्थ्य व्यवस्था, साथ में सबसे बड़ी समस्या यहाँ, सब लोग तो आपको बिजली की बताते हैं, पर मुझे जहाँ तक लगता है क्राइम की बड़ी स्थिति, यहाँ क्राइम बहुत ज़्यादा है। कई बार मुझे देर रात बाहर निकलना पड़ता है, तो कोई 12 बजे रात बाहर निकलो तो यहाँ पेट्रोल पंप खुला नहीं मिलेगा आपको। सारा पालोजोरी जैसे स्थानों पर पेट्रोल पंप खुला मिलता है, पर मधुपुर जैसे स्थानों में आपको पेट्रोल पंप खाली नहीं मिलता। मैंने तो 1-2 बार देखा मारपीट करते हुए लोगों को आपस में, पेट्रोल पंप कर्मियों के साथ। तो इतनी स्थिति खराब है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत खराब है, स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब है। इन सब चीज़ों पर कार्य करना बहुत आवश्यक है। कई लोग मुद्दा उठा रहे हैं कि मधुपुर को जिला बनाया जाए तब विकास होगा, क्या मानते हैं?
बिल्कुल जिला होने से कोई समस्या नहीं है। जिला होने से कम ये होगा, यहाँ पर अधिक ध्यान यहाँ के जनप्रतिनिधि दे पाएंगे और इसका समुचित विकास होगा। तो अभी कुछ जो ट्रेनें यहाँ पर सांसद महोदय ने चालू कराई हैं, उसके लिए मैं बहुत प्रसन्न हूँ और धन्यवाद उनको देना चाहता हूँ। लेकिन स्थानीय बेसिक जो समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए यदि जिला बना दिया जाए तो बहुत ही सोने पर सुहागा होगा। लेकिन अभी जब तक जिला नहीं बनाया जाता तब तक भी यहाँ पर जो भी व्यक्ति चुने जाएँ वो चाहें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आराम से चाहें तो अपने काम करने के ढंग को बदल सकते हैं। युवाओं की सोच अलग होती है, तो युवा की सोच अलग है तो कि मधुपुर की बेसिक चीज़ों को आराम से यदि चाहे तो सुधार सकते हैं खास तौर पर में। और ये जो बूथ है ना, ये बूथ खास तौर पर और अहम हो जाता है क्योंकि विगत यहाँ चुनाव प्रचार के लिए 9 अप्रैल से 14 अप्रैल तक सीएम खुद यही कैंप किए थे। यही बगल में बंधन पैलेस था, वहीं सीएम ठहरे थे, लोगों से मिलते जुलते थे, कई समुदाय के लोगों से मिले। तो वैसे में सीएम कितना रिझा पाए यहाँ के लोगों के, यहाँ के स्थानीय मतदाताओं से भी बात करेंगे। भगत जी, आप तो शिक्षक हैं, बुद्धिजीवी हैं, किस रूप में आज किन मुद्दों पर आपने वोट किया? हमने सर इन मधुपुर की जो लोकल समस्या है, जैसे सड़क हो, शिक्षा हो, इन सबों का हम लोगों ने उस पर वोट किया है जो वैसे प्रतिनिधि जीत के जाएंगे। और उनसे मेरा यही गुजारिश है कि इन सब लोकल मुद्दों पर वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देंगे। जैसे सड़क हो, शिक्षा हो, इन सब चीज़ों के नाम पर हम लोगों ने, विकास के नाम पर हम लोगों ने वोट किया। आप बताइए किन मुद्दों पर आप? सर यहाँ पे तो ये जो मुद्दा जो है, ये सबसे बड़ी मुद्दा यहाँ पर ये चीज़ है जो पानी, बिजली और सड़क का जो मुद्दा है, ये एकदम दयनीय है। यहाँ पे अभी भी रोड पर देखिए, एकदम रोड इतना ही खराब है, इसको करना मुश्किल है। यहाँ से लेकर बड़वा तक जाइए एकदम। बगल में आपके पूर्व मंत्री रहते थे राज जी, कभी आप लोग उनसे नहीं बोले? उनसे कई मरतबा बोला कि हम लोग यहाँ पर में इसका उद्घाटन भी कर चुके हैं, बस फंड नहीं है, फंड आएगा उसके बाद काम होगा। लेकिन अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। लेकिन इसमें और हम कहना चाहते हैं कि जो भी प्रतिनिधि यहाँ से चुना कर जाए तो कम से कम सबसे बड़ी दिक्कत बच्चे लोगों को फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी वगैरह जो खेल का जो ये है वो एक जैसा कहीं भी नहीं है। एक सुंदर सा स्टेडियम होना चाहिए, यहाँ पर स्पोर्ट्स का खेल होना चाहिए ताकि बच्चे लोग अपना खेल को बढ़ावा मिलना। समझ गए हम आपकी बात। आप बताइए, युवा हैं, किस रूप में आज जो आप वोट किए, क्या मुद्दा? मूलभूत सुविधा बहुत ज़रूरी है मधुपुर में। जैसे हमारे विनोद जी बता रहे थे, खेल के लिए मधुपुर में कुछ भी नहीं है। और हमारे झारखंड सरकार के द्वारा जो है हफीजुल हसन को खेल मंत्री बनाया गया है, काफ़ी खुशी है। अगर जीतिए मतलब विधायक बन के आते तो उम्मीद है कि मधुपुर में खेल का बिल्कुल सुधार मतलब मिलेगा। चलिए, समझ गए, खेल को बढ़ावा देना चाहते हैं। आप बताइए किन मुद्दों पर आप वोट इस मुद्दे पर दिया हूँ जो कि यहाँ का जो नौजवान युवा जो है, जो यहाँ से मुंबई, दिल्ली या गुजरात में जो काम करते हैं, उसके लिए यहाँ झारखंड में कोई सुविधा नहीं है। इसलिए 2000-3000 किलोमीटर आदमी काम करने जाता है। अभी देखिए महामारी के समय में आदमी 6 महीना साल भर से बैठा हुआ है, तो उसका कोई मतलब सुविधा नहीं है यहाँ पे, न कोई रोजगार है, न कुछ नहीं है। तो मैं यही चाहता हूँ सरकार से जो कि यहाँ कुछ हम लोग के लिए मतलब सुविधा दिया जाए रोजगार का। तो साफ तौर पर में जो मूलभूत समस्याएं रह गई हैं उसे दूर करने को लेकर के जो हमारे नए जनप्रतिनिधि हैं, बिल्कुल दोनों नए हैं, एक नौजवान हैं, और अपेक्षा है यहाँ के मतदाताओं की कि वो जीत कर अगर आएंगे तो उस क्षेत्र का चहुमुखी विकास करेंगे। सहयोगी आकाश के साथ राम झा, फॉलो अप मधुपुर। मधुपुर विधानसभा का उपचुनाव सुबह 7 बजे से मतदान प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है और अभी हम हैं बूथ संख्या 132। बूथ संख्या 132 में आप देख सकते हैं महिलाओं की लंबी कतारें हैं, पुरुषों की भी कतारें हैं। पूरे विधानसभा में 487 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। लगभग 3,22,000 वोटर अपना मतदान करेंगे और ये एक आदर्श बूथ है। आदर्श बूथ आप देख सकते हैं कि आदर्श बूथ बनाया गया है और कोविड का जो चुनाव आयोग का जो गाइडलाइन है कोविड का, उस कोविड के नियम का लगभग यहाँ पे पालन होता दिखाई दे रहा है। सैनिटाइजर की व्यवस्था है, यहाँ पे लोगों के चेहरों पे मास्क है और लोग घरों से निकलकर मतदान कर रहे हैं। मतदान करना जरूरी है पर सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड महामारी का भी ख्याल आपको रखना है, खुद भी बचना है, दूसरों को भी बचाना है और कोविड के नियम का पूरा पालन करना है और मतदान भी करना है। मतदान करना है, लोकतंत्र को मजबूत करना है और एक अच्छे प्रत्याशी को चुनना है। इन्हीं सब को लेकर आप देख सकते हैं ये है मतदान संख्या 132,
जहाँ पे अभी हम खड़े हैं और ये आदर्श बूथ है। आदर्श बूथ को पूरी तरह से पंडाल लगाया गया है, सजाया गया है बैलूनों से, और आप देख सकते हैं कि महिलाओं के लिए अलग कतारें बनाई गई हैं। जो महिलाएं कतार में, आप लोग एक बार जैसा अपना कार्ड ऐसे कर दे, सारे लोग, सभी लोग मतदान करने आए हैं। सभी महिलाएं आप देख सकते हैं कि सभी के हाथों में मतदाता पहचान पत्र है और ये आप मतदान करेंगे। आज मतदान के लिए घरों से निकले हैं। सुबह 7 बजे से ही मतदान, अब लगभग मतदान को अब 1 घंटा होने को है। ऐसे में हर जगह हर बूथों पर मतदान प्रतिशत अच्छा दिखाई पड़ रहा है। लोग घरों से निकलकर बूथों तक मतदान करने के लिए पहुंचे हैं और आप देख सकते हैं कि आदर्श बूथ में लोग मतदान कर रहे हैं, पुरुष है महिला है। देखिए आप लोग, ये सभी के हाथों में मतदाता पहचान पत्र है और ये मतदान करने निकले हैं। थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन आपको करना है, क्योंकि कोविड महामारी है और कोविड महामारी में खुद भी बचना है, दूसरों को बचाना है, इसका पूरा ख्याल रखना है और मतदान करना भी ज़रूरी है। आप देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे मतदान करने के लिए लाइन में हैं और मतदान करने आए हैं। ये गड़िया का बूथ नंबर 132, जहाँ पे अच्छी संख्या में महिलाओं की संख्या अधिक दिख रही है। पुरुषों के बनिस्बत महिलाएं ज़्यादा घर से निकल कर आई हैं और महिला मतदान प्रतिशत को, महिलाओं की जो भीड़ है, इससे लगता है कि अवश्य निश्चित रूप से मतदान प्रतिशत यहाँ बढ़ेगा। और पूरी तरह कोविड, चुनाव आयोग के द्वारा कोविड गाइडलाइन का पूरा पालन किया जा रहा है। सैनिटाइजर की व्यवस्था है, सबों को मास्क की व्यवस्था है और सोशल डिस्टेंसिंग, थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग का भी आपको पालन करना है, क्योंकि कोविड महामारी में खुद भी बचना है, दूसरों को बचाना है और इसका पूरा ख्याल रखना है। मतदान करना भी जरूरी है। मतदान करें, लोकतंत्र को मजबूत करें और वोट अवश्य करें। हम कुछ वैसे लोगों से भी बात करेंगे जो मतदान करके, सुरक्षा की भी चाक चौबंद व्यवस्था है। तमाम सुरक्षाकर्मी अपने ड्यूटी पे मुस्तैद हैं और शांतिपूर्ण मतदान हर बूथों पे दिखाई पड़ रहा है। पथरोल हाई स्कूल के बूथ संख्या 263 पे, मिडिल स्कूल पथरोल, और यहाँ पर देख सकते हैं कि महिलाएं लंबी कतारों में हैं, मतदान करने निकले हैं। और जो चुनाव आयोग का जो गाइडलाइन है कोविड को लेकर यहाँ पे सैनिटाइजर की व्यवस्था है, देख सकते हैं सैनिटाइजर की व्यवस्था है, लोगों के चेहरों पे मास्क है। लोग मतदान करना जरूरी है, पर सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना जरूरी है, क्योंकि कोरोना एक महामारी है, महामारी से भी लड़ना है और मतदान भी करना है। ऐसे में खुद भी सतर्क रहें, दूसरों को भी सतर्क करें और मतदान भी करें, लोकतंत्र को मजबूत करें। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, पुरुष हैं, देख सकते हैं मतदान करने के लिए सुबह से ये लंबी कतारों में है, मतदान कर रहे हैं, लोकतंत्र को मजबूत कर रहे हैं। हम बात करेंगे कुछ महिलाओं से। कितने देर से खड़े हैं यहाँ पे मतदान के लिए? 1 घंटा से खड़े हैं। 1 घंटा से? 1 घंटा से क्यों? सोलो मतदान हो रहा है? नहीं, बहुत आदमी का लाइन था, बहुत इसीलिए। लंबा लाइन था। आप कितने देर से खड़े हैं? 1 घंटा से। आप भी 1 घंटा से खड़े हैं? 1 घंटे से। अच्छा, मतदान करने आए हैं, क्या सोच के मतदान करने आए हैं? विकास को लेकर, शिक्षा को लेकर, पानी को लेकर, क्या मन में चिंता है? किन बातों को लेकर मतदान करना है? कुछ है दिमाग में? बताइए, आप बताइए। महिलाएं हैं, कुछ शर्मा जरूर रही हैं, लेकिन घर से निकलकर मतदान करने आई हैं। मतदान करना भी जरूरी है और आप देख सकते हैं कि एक जागरूकता, कोरोना को लेकर जागरूकता है, सबों के चेहरों पे मास्क है और सैनिटाइजर का लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, थर्मल स्कैनर है, हर तरह की व्यवस्था चुनाव आयोग ने जो गाइडलाइन तय किए हैं उसके नियम का, पूरे नियम का पालन हो रहा है। सुरक्षा के भी चाक चौबंद व्यवस्था है और ऐसे में लगता है कि अभी समय लगभग 10:30 बज चुका है। मतदान प्रतिशत भी काफ़ी आगे बढ़ चुका है। 9 बजे तक जो हमारे पास जो आंकड़े आए थे 10.4 10% मतदान हो चुका था।
अब 11 बजे सेकंड राउंड के आंकड़े आएंगे, तब पता चलेगा कि मतदान का प्रतिशत क्या भागा है। लेकिन अभी तक जितने बूथों पर हमने घूमा है, देखा है कि हर बूथों पे महिलाएं ज़्यादा तादाद में घरों से निकल कर आई हैं, मतदान कर रही हैं। महिलाओं के मन में बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे उत्साह है और ये लोकतंत्र के महापर्व को मजबूत बना रही हैं, लोकतंत्र को मजबूत बना रही है। ये बहुत बड़ी बात है। मैं अपने सहयोगी आकाश के साथ प्रिंस अहमद, इंडिया वॉइस, मधुपुर।